नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत को मुजफ्फरनगर के बाद अब दूसरा झटका हरियाणा के करनाल में लगा है, क्योंकि ये जिस तरह से मुजफ्फरनगर में फ्लॉप हुए, वहां के किसी भी जाट किसानों को ये इकट्ठा करने में नाकामयाब रहे और बसों में भर के बाहर से ले गए थे और फर्जी एक आंदोलन चलाने की कोशिश की जो उत्तर प्रदेश में विफल हो गया। वही भीड़ वहां से शिफ्ट हुई करनाल में और ये करनाल में जिद पर अड़ गए कि वहां जो एसडीएम करनाल है, जिसने रास्ता खुलवाने में बल प्रयोग किया था, उस एसडीएम को जेल भेजो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, उसको बर्खास्त करो और जो पुलिस वाले इस एसडीएम के आदेश पर जिन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करो। दूसरी मांग इन्होंने रखी थी कि एक किसान जिसकी मृत्यु हुई है, उसके परिवार के बंदे को सरकारी नौकरी दो और जो लाठीचार्ज में घायल हुए हैं उन सबको 2-2 लाख रुपए दो। और इसको लेकर जो वहाँ के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के गुरनाम सिंह चंडूनी और राकेश टिकैत, इन्होंने बाकायदा मिनी सचिवालय में धरना देने की और घेराव करने की बात करी थी, लेकिन खट्टर सरकार के एक फैसले से ये घबरा गए और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था किसी को तोड़ने नहीं दी जाएगी, सख्ती से पेश आया जाएगा, नहीं तो आप चुपचाप, एक अनाज मंडी है, अपना प्रदर्शन धरना वहां करिए। अनाज मंडी में इनको जगह दी गई। उसके बाद ये सचिवालय को धरना दे रहे थे, जिद पे अड़े थे कि सस्पेंड किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया था कि हम किसी भी ऐसी बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों ने बाकायदा पुलिस कर्मियों पर हमला किया था, पथराव किए थे और वो हमने देखे थे किस तरह से फावड़ा, कस्सी और ये सब चीजें लेकर हमला कर रहे थे। तो अनिल विज जो गृह मंत्री है, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि अगर पुलिस के ऊपर या कोई हमारे अधिकारी के ऊपर हथियारों से हमला करेगा, ऐसे में हम उसको बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है और आपकी बात मानी नहीं जाएगी। लेकिन अब सरकार, केंद्र सरकार की दखल के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया और उसके बाद ये देखा गया कि किस तरह से किसान नेता एक तरह से ढीले पड़ गए। राकेश टिकैत का तो टीवी डिबेट में यहाँ तक बात आ गई, क्योंकि एक पत्रकार ने कहा कि भाई आपकी जो बात है, मैं ऑनलाइन अभी टीवी डिबेट में सीधे सीधे मुख्यमंत्री से बात कर देता हूँ, क्योंकि राकेश टिकैत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब हमारी तो सरकार सुनती ही नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता। तो जब एक पत्रकार ने कहा भाई मैं तुम्हारी बात करा देता हूं और सारा दुनिया देख लेगी टीवी पे कि आप क्या बात करते हो, तो राकेश टिकैत ने वो बात करने को टीवी लाइव डिबेट में मना कर दिया और इन्होंने कहा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पीछे करनी होती हैं, सामने नहीं कर सकता। इस बयान के बाद ही समझा जा रहा था कि राकेश टिकैत वास्तव में अब वो समझ चुके हैं कि इनके पीछे भीड़ नहीं है, राजनीतिक दलों के लोगों को लेकर के ये किसान बनाकर जो चल रहे हैं, अब उसकी हवा धीरे धीरे निकलती जा रही है। हरियाणा की महापंचायत के नाम पर जो ये 20 लाख का दावा कर रहे थे, मात्र 20,000 वो भी किराए के, वो भी पंजाब से ले जाए गए बसों में भरकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बेस पर ये वहां अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका खुलासा कुछ मीडिया चैनलों के जरिए हो गया कि भैया 8 बीघे में 20,000 से ज्यादा पब्लिक आ नहीं सकती, तो 20 लाख की बात आप हवा में क्यों कर रहे हो। उसके बाद अल्लाह अकबर का नारा और लगा दिया, जिसकी वजह से, उस नारे की वजह से मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं तो पूरे भारत में इस आंदोलन पर सवाल उठा कि ये एक धर्म विशेष को लेकर जिस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण इनका दर्शा रहा है। जिस तरह से देश में कांग्रेस ने 70 साल तुष्टीकरण के कारण लोगों को बांटा, लोगों को आपस में लड़ाया और सत्ता हासिल की, ठीक उसी पैटर्न पर ये किसान नेता क्यों चल रहे हैं, ये सवाल किसान नेताओं पर उठाया। इसका जवाब ना तो चंडूनी दे पाए, ना राकेश टिकैत दे पाए और उनको लग रहा था कि किसी तरह अब इनकी इज्जत हरियाणा में भी बच पाए, तो ढीला ढाला रवैया इनकी तरफ से पहले ही दिख रहा था और इसलिए सरकार ने भी ये सोचा कि चलो भाई आम पब्लिक को परेशान तो नहीं कर रहे, ये रोड पर नहीं बैठने दिए गए, प्रशासन की सख्ती के कारण ये हाईवे को जाम नहीं कर पाए जो इन्होंने घोषणा करी थी। तो मामले को टालने को लेकर सरकार ने कह दिया ठीक है भाई, आपकी जो मांग है हम इसकी जांच करा देते हैं।
तो एक मैं कहूँगा वो एक फॉर्मेलिटी है। फौरी तौर पर सरकार ने इनको जो है सचिवालय से, मिनी सचिवालय से हटाने के लिए ये इनको संतुष्ट कर दिया और ये संतुष्ट हो भी गए। जो इनकी डिमांड शुरू में रखी थी, इन्होंने अपनी ही मांग से ये पीछे हट गए। ना तो एसडीएम के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, ना पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है। और हरियाणा के गृह मंत्री जो अनिल विज हैं, उन्होंने तो साफ साफ जता ही दिया है कि हम कोई ऐसी कार्रवाई उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ नहीं करेंगे जिन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बाद अब ये नेता अपना आंदोलन वाइंड अप करके करनाल से हटे हैं, ये दिखा रहा है कि अब जल्दी ही दिल्ली का बॉर्डर भी खाली होने वाला है। सरकार इनको खिला रही है। ये क्या सोच रहे हैं, ये सरकार के साथ खेल रहे हैं। सरकार एक भी बात इनकी मानने वाली नहीं है। राकेश टिकैत जिस तरह से टीवी चैनल पर बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे कि सरकार हमारी सुन नहीं रही, सरकार हमारी मान नहीं रही। कभी कहते हैं साहब मेरी तो जो है जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, चाहे मेरी कब्र यहां बन जाए। वो कब्र कहते हैं, भैया कब्र किसकी बनती है? तो कोई संत महात्मा तो है नहीं, पीर पैगंबर ये है नहीं, तो कब्र बनने की बात कहां से कह रहे हैं राकेश टिकैत? तो इस तरह की भाषा बोलते हैं, ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और सरकार ने ये जता दिया है, केंद्र सरकार ने, कि आपको कोई प्रॉब्लम बिल के किसी मुद्दे पर है, बात करने को हम तैयार हैं, बिल वापसी नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से जब केंद्र ने जता दिया कि बिल वापसी नहीं होंगे, आपको जब तक बैठना है बैठिए, तो अब इनको लग रहा है कि हम तो फंस गए। एक तरफ ये फोटो वायरल कर रहे हैं कि साहब गाजीपुर बॉर्डर पे सड़क पे पानी भर गया है। अरे भाई बारिश आएगी तो आप वहां जो नाली है उसे चौक कर दोगे। वो आपके लिए शौचालय लगाए गए हैं अस्थायी, वो पाइप में लगाए गए हैं, आपने उसमें कूड़ा कचरा डाल रखा है। पुल के नीचे की जो नालियां हैं वो आपने बंद कर रखी हैं, वहां टेंट लगा रखे हैं। और वहां आप जब रोड पर पूरा बैरिकेड लगाए हुए हैं और वो सीमेंटेड है, लेंटर जैसा डाल दिया गया है सड़क के ऊपर, आप उत्पात कर रहे थे तो पानी कहां जाएगा? और इसलिए अब ये उस पानी में अंदर लेट के बैठ के फोटो खिंचवाएं और ये लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई इतना पानी पड़ा तब भी हम यहां पानी में बैठ के धरना दे रहे हैं, तो भाई आप लोग कुछ दया करो। ये दया की भीख जैसा मांगना है, लेकिन इनको समझ में आना चाहिए जब पानी आया है तो दिल्ली में केजरीवाल को फोन करो। पीने का पानी भी तो केजरीवाल दे रहे हैं, बिजली भी वही दे रहे हैं, तो आप मांग करो भैया। सड़क ऐसी कैसे कर रखी है आप लोगों ने, नीचे ऊपर पानी भरा हुआ। मतलब कुल मिलाकर जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश राकेश टिकैत और ये बाकी नेता कर रहे हैं। इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस तरह से ये राजनीतिक दलों के कहने पर काम कर रहे थे, किस तरह से अब ये चंदे को लेकर लड़ रहे हैं, भंडारे को लेकर लड़ रहे हैं। अभी जो है गुरनाम सिंह चंडूरी जो है, इनकी बयानबाजी हो रही थी कि साहब वो जो है अकाली दल के नेताओं ने कह दिया कि साहब गुरुद्वारे की तरफ से इनका लंगर चल रहा है। अब हो सकता है इन्होंने चंदा इकट्ठा करा हो किसानों से ये कह करके कि देखिए भाई हमारे धरने प्रदर्शन में हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, आम आदमियों को भी लंगर चल रहा है, इसके लिए चंदा दो। लेकिन उसकी पोल पंजाब के अकाली दल के नेताओं ने खोल दी। उन्होंने बता दिया कि भैया गुरुद्वारे से आ रहा है, जो वहां पे एसजीपीसी है दिल्ली की, वो इनकी व्यवस्था कर रही है। हरियाणा की प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा की वो व्यवस्था कर रही है। ये चंदे से या अपने पैसों से इस धरने प्रदर्शन को नहीं चला रहे। अब इसको लेकर इनके अंदर झगड़ा फसाद शुरू हुआ है, जबानी जंग चल रही है। निश्चित रूप से अब जनता भी समझ रही है और इसलिए पहले जो जनता उत्साह दिखा रही थी कि वहां जा जाके बैठते थे लोग, बहुत सारे लोगों ने चंदा भी दिया इनको, लाखों रुपए इन्होंने इकट्ठे कर लिया। अब की बार ये खाप दे रही है, वो खाप दे रही। इनको लगा कि एक नेता ऐसा निकल के आया है जो है बिल्कुल बस मोदी सरकार को अब गिराने ही वाला है। तो कांग्रेस को भी लग रहा था कि बस सरकार अब गिरी, राकेश टिकैत और चंडूरी है जो सरकार गिरा देंगे। लेकिन अब वो बम फुस हो गया, और फुस्सी बम जिस तरह से कांग्रेस है कि वो राहुल गांधी को बार बार नेता बनाकर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को नेता बनाकर प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं तो उनकी पोल खुल जाती है।
और फिर लोग उनको मजबूरी में पप्पू ही बोलते हैं। तो ऐसा ही इन नेताओं का हो गया, कांग्रेस की गाइडेंस पे ये चले। इन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया, इन्होंने देश के व्यापार को बोल दिया, झूठ बोल करके बेच रहा है मोदी, बेच रहा है। मतलब कांग्रेस का लिखा हुआ स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ा, मंचों से बोला, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। जनता आज समझदार है। केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, लीज पर जो हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन दिए हैं, सब समझते हैं लीज का मतलब क्या है, पट्टे का मतलब क्या है, गांव जानता है। लेकिन ये नेता ये सोच रहे हैं कि देश की जनता इस नाम पर आपको भीड़ जुटा लोगे, आप कोई जिहादी नारे लगाकर या किसी धर्म विशेष के नारे लगाकर आप भीड़ जुटा लोगे, तो उसको मुजफ्फरनगर के और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने उसको फुस कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लगाओ नारे, हम कभी भी हर हर महादेव के नारे लगाने से रहे। भाई हमारा अपना धर्म का मामला है। आप कहो कि हम जो है भाईचारा पनपा रहे हैं आंदोलन से, ऐसे आंदोलन से भाईचारा नहीं पनपता है। तो लोगों को समझ में आता है और लोग ये समझ रहे हैं कि चुनाव आ रहा है 2022 में, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, और केवल इनका मुद्दा यही है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कैसे करें। क्योंकि अब तो खुल के इन्होंने मंच से बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना हमारा एजेंडा है। बीजेपी के कैंडिडेट योगी जी और मोदी जी को हराना इनका एजेंडा है। तो योगी जी और मोदी जी का मुकाबला ये कभी कोई कर नहीं पाएगा। सारे सर्वे इनको बता रहे हैं, मोदी जी का चुनाव तो अभी 24 में है, और इसीलिए राकेश टिकैत कहते हैं कि अभी तो हम बैठे हैं 24 तक। तो अब मोदी जी का, योगी जी का चुनाव आ रहा है 22 में। सारे सर्वे कह रहे हैं कि योगी जी को अब की बार 400 से पार, तो इनका किसी का बस चलना नहीं, बैठे रहे और इसी तरह पानी में लेटें, कभी सड़क पे लेटें, कभी सड़क पे बैठें, कुछ भी ड्रामा कर लें। अब इनका जो ये फर्जी किसान आंदोलन था, इसकी पोल खुल चुकी है और हर जगह से इसी तरह लताड़ कर इन नेताओं को भगाया जा रहा है। इसी तरह अब ये पीछे हटते जाएंगे और एक दिन आप देखेंगे कि ये नेता, क्योंकि ओपन तो बोलते नहीं, टीवी में डिबेट में आते नहीं, अंदर से कोई समझौता करके और ये घर को चले जाएंगे। वंदे मातरम।